ग्रीटिंग्स ऑफ द डे स्टूडेंट। आज हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं लोकस पे। जैसे कि लास्ट लेक्चर हम लोगों ने ट्रायंगल के लोकस पे देखा था, आज हम लोग सभी को मिला के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो जो फर्स्ट प्रॉब्लम है, प्लॉट द फॉलोइंग मॉड जेड दैट इज लाइज बिटवीन 2 and 4। तो पहले तो हमें समझना है कि मॉड जेड क्या होता है। तो अगर हम लोग मॉड जेड के बारे में बात करें तो जेड एक यहाँ पर वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर है, और उस अगर जैसे कि मान लीजिए दिया गया हो मॉड जेड इज इक्वल टू 2, तो ये कांस्टेंट है, तो यानी कि 2 रेडियस का सर्कल, ठीक है। तो ये मॉड जेड इज इक्वल टू 2 हो गया, ठीक है। अगर कभी मॉड जेड माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू 2, तो इसका मतलब सेंटर जेड नॉट होगा, मतलब जेड का डिस्टेंस जेड नॉट से, और जेड नॉट एक फिक्स पॉइंट है तो वो सर्कल की डिफिनीशन होती है। तो यहाँ जो प्रॉब्लम को हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ बोल रहे हैं कि जो मॉड जेड है वो 2 और 4 के बीच में, यानी एक पहले हम लोग सर्कल बनाए मॉड जेड इज इक्वल टू 2, और एक दूसरा सर्कल बनाए मॉड जेड इज इक्वल टू 4। ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ये इमेजिनरी एक्सिस है, रियल एक्सिस है, सब पता ही है आपको, ठीक है। तो ये एक और रेडियस बना दिया हम लोगों ने, ये सर्कल है, इसका रेडियस 2 है और इसका 4 है। तो अब ये कह रहा है ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जो 2 के सर्कमफेरेंस से आगे और 4 के अंदर हो उन्हें प्लॉट करिए, यानी डिस्क बन गया, ठीक है। डिस्क बन गया, यानी वो डिस्क होता है तो डिस्क में रिंग जैसा बन गया, ठीक है। तो ये वाला जो प्लॉट किया गया है ये इसका सोल्यूशन होगा। 2 से बड़ा है, देखिए आप, 2 से बड़ा और 4 से कम, तो इसके अंदर जितने भी पॉइंट है उस पॉइंट को हमारा जेड जो है डिनोट करता है। तो ये था हमारा फर्स्ट, इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन करते हैं, मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन देख रहे हैं, आर्गुमेंट जेड यहाँ पे मॉड नहीं है, आर्गुमेंट जेड लेस देन पाई बाई 4। तो आर्गुमेंट ऑफ अ जेड कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग लें, तो मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो अगर जेड दिया है तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, पोजीशन वेक्टर टाइप में, ठीक है। उसका कुछ भी हमें मालूम नहीं कि कितना मॉडुलस है, लेकिन उसका जो एंगल है वो पाई बाई 4 से कम होगा, तो यानी ये सभी पॉइंट यहाँ पर, ठीक है। ये जेड हमें मालूम नहीं कि कितना जा रहा है, लेकिन ये जो भी है ये पूरा y बराबर x का लाइन खींचा गया है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि उसी का आर्गुमेंट पाई बाई 4 होगा tan 45 डिग्री। तो ये जितना भी है, यानी हर एक जेड जो पाई बाई 4 से छोटा बनाता है, यहाँ भी हो सकता 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 है, बस इस पे नहीं हो सकता है, इसके अंदर ही होगा, बिकॉज इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ है। क्लियर है कि ये सारे पॉइंट्स होंगे इसके अंदर जो मैं शेड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया बी पार्ट, तो बी पार्ट का सोल्यूशन। तो देखिए y बराबर x का एक लाइन खींच दिया, और वो लाइन जा रहा है रे की तरह एक्ट कर रहा है, इधर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। और जितना भी ये शेडेड रीजन है जो रियल एक्स एक्सिस है पॉजिटिव साइड में, और y बराबर x लाइन के अंदर का जितना शेडेड रीजन है वो सारा ये b जो है प्लॉट कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग सी पार्ट करते हैं, नोट कर लीजिए आपके बी पार्ट को। अब हम यहाँ पर सी पार्ट करने जा रहे हैं। तो सी पार्ट में देखिए क्या बोल रहे हैं, आर्गुमेंट ऑफ जेड प्लस 2। तो लास्ट प्रॉब्लम में क्या था, आर्गुमेंट ऑफ जेड था, जेड मतलब उसका ओरिजिन जो हुआ था 0 से हुआ था। यहाँ पर आप बता सकते कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है, तो हम इसे लिख सकते जेड माइनस 2 से, यानी कि सबसे पहले हमें पॉइंट -2 चाहिए। तो ये बना रहा हूं मैं, तो -2, ये -1 हुआ, ये -2 हो गया, ठीक है। तो यहां से जो कॉम्प्लेक्स नंबर बना है, ठीक है, कहीं पर कोई भी जेड हो सकता है, लेकिन वो जो भी जेड है वो पाई बाई 4 से बड़ा, तो पहले तो एक
45 डिग्री का एंगल बना लेते हैं हम लोग। ये π/4 हो गया और एक 90 डिग्री का बना लेते हैं, ये बना लिया π/2। ठीक है, अब इनके बीच में हमारा जेड कहीं लाई कर सकता है, ये पूरा। ठीक है, आर्गुमेंट ऑफ z+2 कैसे मैंने पता किया? पहले मैंने -2 फाइंड आउट किया। अब ये z कहीं भी हो सकता है। अभी बोल रहा है कि एंगल ऐसा लो जो कि π/4 से बड़ा हो। तो मैंने π/4 पहले वाली लाइन बना ली, फिर π/2 वाली लाइन बना ली, और फिर इसको इनके बीच में लाई करना है, इनको इसके बीच में लाई करना है। ठीक है, तो इसको भी रब कर देते। आई थिंक आप समझ गए होंगे, बहुत ही सिंपल था। अब मान लीजिए मैंने पिछले प्रॉब्लम में जो आर्गुमेंट z < π/4 मॉड हटा दिया था, अब मैं फिर से इसमें मॉड लगा देता हूँ। तो देखिए क्या चेंज हो जाए। मॉड लगाने से क्या हो जाएगा कि -π/4 से लेके π/4 के बीच में, -π/4 से लेके मॉड लगा देंगे तो क्या हो जाता है, जैसे तो -π/4, यानी कि अब क्या करेंगे, तो एक तो y बराबर x की लाइन और एक y बराबर -x की लाइन। ठीक है, तो -π/4 से -π/4 ये। ठीक है, तो यानी इसके अंदर देखिए -π/4 ये हुआ, तो इससे बड़ा और π/4 से लेस। पिछली बार क्या हुआ था, π/4 से केवल लेस लिया था, यहाँ तक लिया था। अब की बार क्या किया है, -π/4 से लेके π/4 के बीच में मॉड लगाने से ये चेंज आ गई, ये हो गया सोल्यूशन। ये y = x की लाइन है और ये y बराबर -x की लाइन। अगर आप ना समझे हो कि ये क्या है, ये ओरिजिन से जा रहा है। ठीक है, ठीक है, तो 3 पार्ट हो गए और बी पार्ट के 2 हम लोगों ने देख लिए। अब हम लोग ये डी पार्ट करते हैं कि डी पार्ट कैसे होगा। अब डी पार्ट में देखिए, मॉड ऑफ z < ≤ 6 और फिर आर्गुमेंट ऑफ z+1 लाइज बिटवीन 0 to π/2, यानी इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा। ये भी बनाएंगे हम लोग और ये भी बनाएंगे और फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, या फिर पहले ये बना लेंगे उसके अंदर ये बनाएंगे। ठीक है, तो अपने आप ही इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो मॉड z < ≤ 6, अगर ये लेस देन नहीं होता, इक्वल टू 6 होता तो ये सर्कल बनता। मॉड z = 6 एक सर्कल का इक्वेशन है। तो एक काम करिए आप, ठीक है, तो 6 रेडियस का यानी 6 रेडियस का वी हैव कंस्ट्रक्टेड सर्कल। ठीक है, अब 6 का रेडियस है, यानी ये पॉइंट 6,0, दिस इज -6। अब जो ये यहाँ पे आर्गुमेंट की बात हो रही है, पहला हो गया, ये अंदर का पूरा पोर्शन हो गया पहले। ठीक है, अंदर मान लीजिए मैंने इस पूरा शेड कर दिया। अब यहाँ पर आर्गुमेंट ऑफ z+1, तो अभी बताया गया कि कैसे देखते हैं इनको, z -1, तो यानी यहाँ पे आप -1 एक पॉइंट ले लीजिए और वहां से एक रे लीजिए, कैसे कि 0 से बड़ा हो लेकिन π/2 से छोटा हो। ठीक है, ये और ये पूरा पोर्शन हमारा होगा। आप सोच रहे होंगे इधर क्यों नहीं ले रहे, उसका आर्गुमेंट अलग होता है। ठीक है, इसलिए उसको नहीं ले रहे, इधर साइड का जो आर्गुमेंट है। ठीक है, यही वाला आर्गुमेंट है जो 0 से बड़ा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव एंगल लिए जाते हैं और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेगेटिव। अगर नेगेटिव एंगल लिए होते तो इसको भी लेते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि कैसे कर रहे हैं हम लोग। अब इसके बाद हम लोग करने जा रहे हैं। तो देखा आपने, पहले मैंने एक सर्कल बना लिया जिसका रेडियस 6 था, उसके अंदर के सारे ही पॉइंट्स थे उसके अंदर। लेकिन उसके बाद फिर ये वाला किया, जैसे यहाँ जो किए थे उस टाइप से किया, फिर दोनों का इंटरसेक्शन लिया तो ये एरिया आया है। ठीक है, ये प्लॉट हो गया। अब हम लोग ई पार्ट देखने जा रहे हैं। तो
ई पार्ट अगर हम लोग देखें तो क्या दिया गया, आर्गुमेंट z माइनस 3 प्लस 4 आयोटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो इसमें सोर्स वेक्टर है, यानी कि कहाँ से शुरू हो रहा है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज 3,4, और वहां से फिर एंगल देखेंगे हम लोग। और एंगल इस बार ग्रेटर भी नहीं लेस भी नहीं है, तो इक्वल है, यानी ये रे होना चाहिए। ऐसे क्या होते हैं, रे होते हैं। तो पहले हम लोग 3,4 फाइंड आउट कर लेते हैं। मान लीजिए 1 2 3 1 2 3 4 ये पॉइंट है हमारा 3,4। यहाँ से आप 45 डिग्री का एंगल का बनाइए, एक्स एक्सिस से यहाँ लीजिए पैरेलल ऐसे पीछे, और यहाँ पे 45 बनाइए, ठीक है। तो ये जो रे है जो जा रही है, ठीक है, इन्फिनिटी तक, ये इसका सोल्यूशन है। देख रहे हैं 30-30 सेकेंड्स की प्रॉब्लम हो रही है बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, पहले 3,4 पॉइंट लिया, ठीक है, 3,4 पॉइंट लिया, और ये एंगल बताता है, आर्गुमेंट क्या बताता है, एंगल बताता है। तो ये पाई बाई 4 एंगल मेजर करना हमें, तो हम ये पॉजिटिव रियल एक्सिस से 45 डिग्री हमने इसे मेजर कर लिया, और इस साइड का ही होगा, इधर क्यों नहीं होगा, बिकॉज इधर का एंगल ऐसे मेजर होगा, देखिए 3 पाई बाई 4 हो जाएगा, ठीक है, वो भी माइनस, इधर एंगल मेजर करेंगे, ठीक है, नेगेटिव में मेजर होता है। तो ये भी हो गया ई पार्ट, आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब एफ पार्ट देखते हैं हम लोग क्या है। एफ पार्ट एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी आप समझिए क्या बोला जा रहा है, मॉड z माइनस 1 प्लस मॉड z प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू 3। तो सबसे पहले हम लोग तो ये बना लेते हैं, मॉड z माइनस 1 प्लस मॉड z प्लस 1 इक्वल टू 3। तो अगर आपको याद हो, इलिप्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि फोकस से जो हमारा वेरिएबल पॉइंट होता है उसका फोकस से जो डिस्टेंस होता है, दोनों फोकस, जैसे यहाँ पे दो फोकस है, एक 1 और एक -1, तो उनसे अगर आपका सम ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम दिस फोकाई अगर कांस्टेंट हो तो इलिप्स बनता है। तो सबसे पहले हम लोग मॉड z माइनस 1 प्लस मॉड z प्लस 1 इज इक्वल टू 3 इसको समझते हैं कि ये इलिप्स है। तो ये पॉइंट हमारा हो गया -1 और ये पॉइंट हो गया +1। यहाँ अगर हम लोग पॉइंट लें तो ये जो डिस्टेंस है इसे कांस्टेंट रखते हुए इलिप्स बनेगा, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि लेस देन 3, यानी अंदर के सारे जो पॉइंट्स हैं वो इसमें लिए जाएंगे, ठीक है। तो ये एफ पार्ट हो गया। तो समझ गया आपने क्या लिया है, फोकस लिया -1 और 1, वहां से डिस्टेंस रखिए फिक्स दैट इज इक्वल टू 3। तो पहले मैंने इलिप्स बनाया और ये बोल रहा है 3 के अंदर, यानी कि हमें इलिप्स के अंदर के पॉइंट मिलेंगे। अब हम लोग थोड़े से और प्रॉब्लम देखेंगे। अब हम लोग ये नेक्स्ट प्रॉब्लम देख रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम में अगर देखें तो हमारा जो ओरिजिन है वो क्या है, -1 है। तो यानी कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा दैट विल बी z+1, बिकॉज क्या है यहाँ पर आपको लोकस पता करना है, तो z एक वेरिएबल होना चाहिए और जो सोर्स है जहाँ से स्टार्ट हो रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर वो -1 है। तो z -1 लिखा गया। क्या लिखा गया, z -1। तो क्या हो गया z+1, ठीक है। अब इस तरीके के अभी प्रॉब्लम देखे थे जब, तो हमें इक्वेशन दी गई थी और ये फाइंड आउट करना था, यानी कि हमें इसका आर्गुमेंट पता करना है एंगल। तो आर्गुमेंट कैसे पता करेंगे, ये तो 0 ही है, ये एंगल पता कर ले हम लोग कि ये क्या है। तो इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, तो इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं लोग, y2 - y1 x2 - x1 जैसे करते हैं, tan थीटा वही यूज करके एंगल पता करें हम लोग। तो जानते हो स्लोप निकालना, ठीक। तो 2√3 -0/1 -1 यानी 2, तो √3 यानी कि थीटा बराबर π/3, ठीक है, 60 डिग्री।
तो ये π/3 हो गया, और ये नीचे भी है -π/3। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर्गुमेंट, इसको लिख सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ z+1, ठीक है, इसका मॉड ले लो, और लेस किससे करना है, π/3 से। तो मॉड लगाने से क्या हो गया कि -π/3 से लेके π/3 के बीच में आ गया। समझ में आया कि नहीं, कैसे एंगल पता किया। एंगल हम लोग नॉर्मल tan थीटा का फॉर्मूला जो स्लोप का होता है वो लगा के किया गया, और पिछले जो नॉलेज अभी क्वेश्चन करने का था कि हम लोग मॉड वगैरह इस तरीके का ऑलरेडी हम लोगों ने बना के रखा था इक्वेशन। मॉड लगाने से क्या हो गया कि आर्गुमेंट ऑफ z+1 -π/3 से बड़ा और π/3 से छोटा। तो इस तरीके से हो। आगे अभी हम लोग और भी प्रॉब्लम देखेंगे। अब हम लोग ये 2 प्रॉब्लम्स देखने जा रहे हैं। z1 and z2 are variable complex number such that mod of z1 is equal to 12 and mod of z2 -3 - 4i is equal to 5. Find minimum and maximum value of mod z1 minus z2। तो अगर हम लोग देखें तो जो वेरिएबल दे रखा है यानी कि लोकस है, तो दोनों ही क्या है, सर्कल्स हैं। तो सबसे पहले प्लॉट कर लेते हैं हम लोग ये सर्कल्स। तो जो पहला सर्कल है उसका रेडियस 12 है, तो ये सर्कल बना लिया जिसका ओरिजिन 0, जिसका सेंटर 0,0 है और इसका रेडियस 12 है, ठीक है। और जो दूसरा है उसका सेंटर 3,4 है और रेडियस 5 है। तो 1 2 3 1 2 3 4, ठीक है। तो 3,4 है और रेडियस 5 है, बिकॉज अब देखो ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये जो सर्कल है वो ओरिजिन से पास होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये पॉइंट हमारा 3,4 था। अब यहाँ पर देखिए क्या बोल रहे हैं, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑफ मॉड z1 माइनस z2। अब मिनिमम एंड मैक्सिमम देखिए, मिनिमम पॉइंट तब होगा जब दोनों के सेंटर पे, सेंटर की लाइन पे लाई करने वाला पॉइंट, जैसे कि यहाँ पर ये मिनिमम डिस्टेंस हो और ये वाला डिस्टेंस मैक्सिमम होगा। अब मिनिमम देखो कैसे निकालेंगे, ये पूरा 12 होगा, अगर मैं, ठीक है, ये पूरा 12 होगा। अब ये समझो कि ये पूरा इसमें घूम रहा है हमेशा, ये भी इस पे घूम रहा है, लेकिन मिनिमम तब होगा जब दोनों ही सेंटर की लाइन पे आ जाएंगे, ठीक है। ये अपने सेंटर पे और ओरिजिन पे, ये जब दोनों एक ही लाइन पे आ जाएंगे तब मिनिमम होगा। तो इसका रेडियस 12 है, इसका तो पूरा डायमीटर होगा, तो इसका डायमीटर अगर लें तो ये हो जाएगा 10। तो देखो कितना डिस्टेंस हो गया, 12 माइनस 10 2, 12 माइनस 10 2 हो गया। और पूरा अगर इसका डायमीटर ले 24 तो उसमें से 2 घटा दे तो ये मैक्सिमम हो जाएगा। यानी यहाँ पर पॉइंट हो z1 वाले सर्कल पे और z2 के लिए यहाँ, तब मैक्सिमम होगा मॉड z1 माइनस 2। तब कितना होगा, तब बताया कि 12 टू का ट्वाइस हो जाएगा 24, यानी पूरा यहाँ से अगर हम लोग करें तो ये पूरा हो जाएगा 24, और इतना हमारा ऑलरेडी 2 था, तो ये 2 माइनस कर दें तो ये जो बचा दैट इज मैक्सिमम डिस्टेंस, ये 22 हो जाएगा, ठीक है। इतना 2 निकाल चुके हैं, इतना 24, तो ये मैक्स हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं मैक्स ऑफ मॉड z1 माइनस z2 22 और मिनिमम ऑफ z1 माइनस z2 दैट इज 2। तो मैक्सिमम 22 हो जाएगा। तो मेन बात है कि दोनों एक ही लाइन पे, सेंटर ओरिजिन वाली लाइन पे लाई करना चाहिए, तभी ऐसा होगा। तो ये हो गया फर्स्ट प्रॉब्लम, देख लीजिए, समझ लीजिए इसको। अब हम लोग सेकेंड प्रॉब्लम करने जा रहे हैं।
अब सेकेंड क्वेश्चन अगर देखें तो दिया जा रहा है इफ मॉड ऑफ z माइनस 25i इज लेस देन और इक्वल टू 15। तो ये भी एक सर्कल है और जो कि डिस्क की तरह बिहेव कर, बिकॉज 15 अगर उसका रेडियस है तो उसके अंदर के बारे में बात हो रही है। आगे क्या है बाद में देखें, पहले सर्कल बना लेते हैं हम लोग। 25 इमेजिनरी एक्सेस पे 25i, इसका सेंटर है, 15 इधर और 15 इधर, ऐसे ये सर्कल है, ठीक है। तो ये अंदर का पूरा जो है पोर्शन है वो हमारा ये दिया गया। अब क्या बोल रहे हैं, फाइंड कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट, तो ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर हमें बताना सच दैट जिसका z सबसे बड़ा हो। तो जब मॉड z के बारे में बात करें तो z की डिस्टेंस कहाँ से निकालनी, 0 से, यानी यहाँ से। तो यहाँ से सबसे दूरी किसकी होगी, इस पॉइंट की होगी। और ये पॉइंट कितना है, दिस इज 25 और दिस इज 15, बिकॉज रेडियस 15 है। तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, 40, 0,40i, यानी कि एक तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 40i हो जाएगा, जिसका z मैक्स सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अब मॉड z जिसका सबसे कम है, तो किसका सबसे कम होगा, ये पूरा 25 है, दिस इज 15, कितना 15, तो 25 में से 15 माइनस करेंगे तो 10i आएगा। तो मॉड z मिनिमम जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का है वो zi होगा। समझ में आ रहा है, ये देखो यहाँ तक 25 था और इसमें 15 we have added, then 25 plus 15 is equal to basically 40i, or if we are going to subtract this 15 then we are going to get this mod z, that is सबसे मिनिमम। तो फिर अब नेक्स्ट प्रॉब्लम जो कि थोड़ा सा चैलेंजिंग है, we have to find out the argument z max। अब सबसे बड़ा एंगल और सबसे छोटा एंगल कहाँ बनेगा, तो z का एंगल हमें ओरिजिन से ही लेना है। तो यहाँ से इस पर टेंजेंट डालें अगर, और यहाँ से भी टेंजेंट डालें, तो ये वाला तो आर्गुमेंट z मिनिमम होगा अगर ये एंगल पता कर लें हम लोग। तो आर्गुमेंट, लेकिन हमें z बताना है, ये नहीं बताना कि आर्गुमेंट कितना होगा, यानी ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर जहाँ पे ये बताना। और अगर हम लोग देखें तो ये बिल्कुल सिमेट्रिकल है y एक्सेस पे, तो ये इसका मिरर होगा। तो आर्गुमेंट z मैक्स निकालना तो कुछ नहीं है, आर्गुमेंट z मिन अगर निकाल लिया तो वो अपने आप ही निकल आएगा। अब मेन पॉइंट है हमें इसके, यानी ये y पॉइंट निकालना है और ये x पॉइंट निकालना है। ये कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाले हैं, ठीक है, दिस इज द चैलेंज। तो अब इसको कैसे करेंगे, अब इसको ऐसे कर सकते हैं कि इसको रेडियस को ऐसे मिला लो, ठीक है, और ये पॉइंट हमारा ये थीटा हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये 90 हो जाएगी, 90 माइनस तो ये भी थीटा हो जाएगी, ये वाला एंगल, ठीक है। ये थीटा हो गया और ये थीटा हो गया। अगर हम लोग ये ट्रायंगल देखें तो 90 डिग्री है, दिस इज कंप्लीट थिंग इज कितना 25, यानी हाइपोटेन्यूज, ठीक है, 90 का अपोजिट है, तो दिस इज 25 बिकॉज वही था इसका सेंटर। और इसको देखें तो ये हो जाएगा हमारा, दिस इज रेडियस, यानी कि ये हो जाएगा 15, ठीक, ये पूरा हो गया 25 यहाँ से, दिस इज होल थिंग इज 90, दिस इज मेरा थीटा एंड दिस इज थीटा के सामने वाला साइड, दिस इज परपेंडिकुलर बेस। तो इसको निकाल सकते हैं हम लोग, 15 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 स्क्वायर, 625, 225, ये 20 हो जाएगा, ठीक है। तो ये यानी ये ट्रायंगल में अलग से बना देता हूँ, ठीक है, ये 90 है, दिस वाज 25 और दिस हैज कम 20 और ये रेडियस था 15 और ये थीटा की बात कर रहे हैं हम लोग। तो tan थीटा यहाँ से लिख लेते हैं,
तो tan थीटा हो जाएगा हम लोगों का 20/15 यानी 4/3। अब यहाँ से देखो, यहाँ से हमें x निकालना, तो ये यूज कर सकते हैं हम लोग, x सामने वाला साइड है, ठीक है। तो sin थीटा, ठीक है, तो sin थीटा हो जाएगा x/15। तो ये 4/3 है, ट्राइंगल बना लो, दिस इज 4, दिस इज 3, तो दैट इज 5, तो थीटा ये है। तो sin थीटा विल बी 4/5, तो यहाँ पे लिख लो 4/5 इज इक्वल टू x/15, तो 3। तो x की वैल्यू आ गई 12, तो x का कोऑर्डिनेट 12 हो गया। y का कोऑर्डिनेट कहाँ से निकाल सकते हैं? इस ट्रायंगल से निकाल सकते हैं, ये वाली चीज, ठीक है, या इसी में निकाल सकते हैं, और उसको 25 में से दिस थिंग अगर माइनस कर लें तो आ जाएगा, तो वहीं से कर लेते हैं। तो cos थीटा लिख लेते हैं हम लोग, cos थीटा हो जाएगा 3/5 इज इक्वल टू, क्या लिखा तुम लोगों ने, x/, ये अब की बार y/15 हो जाएगा, तो 5 3 जा 15, तो y की वैल्यू आ जाएगी 9, तो 9 आयोटा, ठीक है, y की वैल्यू हो जाएगी, तो y इतना 9 आया, तो 25 में से 9 माइनस कर देंगे, तो ये y, तो 25 माइनस 9 दैट विल बी 16। तो हमारा ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि आर्गुमेंट z मिनिमम है वो होगा 12 + 16i। तो 16i तो वही रहेगा, लेकिन ये -12 हो जाएगा। जब हम लोग आर्गुमेंट z मैक्स के बारे में बात करेंगे तो दैट विल बी -12 + 16i, बिकॉज वो उसका रिफ्लेक्शन होगा इमेजिनरी एक्सिस पे, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखिए ट्रायंगल बनाए गए थे, और इस ट्रायंगल में ये वाला जो छोटा वाला ट्रायंगल है, इससे हम लोगों ने x निकाला और ये चीज निकाली, जिसको फिर ये वाली चीज 9 आई है, ठीक है। थीटा सेम था, वहां से sin थीटा और cos थीटा की स्टैंड इस ट्रायंगल को बना के निकाल लिया गया, और वहां से x और y को निकाल लिया। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आप ढंग से समझ लीजिए। अब हम लोग ये दो प्रॉब्लम यहाँ पर करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है इफ z सेटिस्फाइड mod z इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ mod ऑफ z -1 कॉमा mod ऑफ z +1, फिर हमको वैल्यू बतानी z प्लस z बार की। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें क्वेश्चन कि mod z इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ दीज टू मॉड्स, तो अगर आपने इस तरीके का कुछ देखा हो कि mod ऑफ z - अल्फा इज इक्वल टू mod ऑफ z - बीटा, तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का लोकस होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है कि mod z इन दोनों में से जो मिनिमम होगा उसके इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम लोग ऐसा पॉइंट पता करते हैं, ऐसा चीज पता करते हैं जहाँ पर ये दोनों इक्वल हो, बिकॉज इन दोनों का जो छोटा है वो निकालना है हमें। तो हम लोग पहले ये z पता करते हैं जो इन दोनों से इक्वल हो, यानी कि ये चीज पता कर रहे हैं mod z -1 इज इक्वल टू mod ऑफ z +1। तो ये यानी कि -1 और 1 के बीच में जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी वो हो जाएगी, जिसके वो सारे z जो दोनों से ही इक्वल होंगे। तो एक हो गया 1 और एक हो गया -1, तो ये इस पे सारे z लाई करेंगे जो कि इन दोनों से इक्वल है। अब मान लीजिए हम इस साइड जाते हैं, तो यहाँ ये z है मेरा, ये z अब यहाँ कहीं भी हम ले लें, तो अगर हम लोग देखें तो इससे अगर डिस्टेंस लें और इससे डिस्टेंस लें, इस जगह जब हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो यहाँ अगर देखें तो हमारी जो डिस्टेंस z -1 से है वो मिनिमम है कंपेयर टू z +1 से, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये क्या बोल रहा है, जो दोनों से मिनिमम हो, तो
तो केस 1 जब हम लोग फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो हम लोग लिखेंगे कौन मिनिमम है इन दोनों में, मॉड z-1, ठीक है। तो मॉड z का मतलब क्या है, ये वाला, ठीक है, जो 0 पॉइंट्स है। तो अब इन दोनों का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो हाफ होगा, ठीक है, तो ये होगा, क्लियर है। तो यानी कि यहाँ का सोल्यूशन जो होगा दैट विल बी x इक्वल टू हाफ, ठीक है, पहले केस में। अब सेकेंड केस में ऑब्वियसली अगर इधर पॉइंट रखेंगे तो z+1 मिनिमम हो जाएगा। तब हम लोग क्या लिखेंगे, मॉड z इज इक्वल टू मॉड ऑफ z+1। तब कौन होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कहाँ जाएगा, -½ से, ठीक है। फिर इस पे सारे पॉइंट रहेंगे, या तो हमारे पॉइंट अगर हम सारे z लें तो या तो वो इस पे लाई करेंगे और दे विल लाई ऑन दिस लाइन, यानी x की वैल्यू आइदर इट विल बी हाफ और x की वैल्यू इट विल बी -½ तो अगर बात करते हैं z+z बार की, तो z+z बार क्या होता है, 2x, ठीक है, x प्लस आयोटा वाई प्लस x माइनस आयोटा वाई, तो प्लस आयोटा वाई माइनस आयोटा वाई कैंसिल हो गया, तो दिस कम्स आउट टू बी 2x। अब x आइदर इट इज 1/2 और -½ तो इस तरीके से z+z बार क्या हो जाए, 2 × हाफ और 2 × -½ यानी कि बोल सकते हैं आइदर इट इज 1 और इट इज -1, ठीक है। तो ये दो वैल्यू हमारे आंसर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, इसको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले वी हैव फिगर्ड आउट कि कहाँ पर इट इज इक्वल, यहाँ पे मिनिमम पूछना है, तो वी हैव फिगर्ड आउट वेयर इट इज इक्वल, एंड आफ्टर दैट वी हैव फिगर्ड आउट कि इफ वी आर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट और द फोर्थ क्वाड्रेंट आवर डिस्टेंस फ्रॉम this from z-1, this is mod of z-1 is going to be minimum. Then we figured out if we are in the second quadrant and the third quadrant, then our distance from this, that is the point -1 will be minimum. So we figured out 2x, one was x is equal to half and other was x is equal to -½ and z+z bar is equal to 2x. We have put down the values of x and figured the answer. So this is done. Now we are going for second question. तो second question क्या बोल रहा है, so it is given that if mod of z-1 is equal to 1, तो ऐसा दिया है, इसका मतलब कि this is circle। तो एक हम लोग सबसे पहले सर्कल बना लेते हैं। तो इसका पॉइंट है 1,0, दिस इज, और ये सर्कल हमारा ये है, मॉड ऑफ z-1 इज इक्वल टू 1, तो ये सर्कल हो गया। अब दे आर टेलिंग कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज लेस देन 0, यानी नीचे वाला, पहले केस में देयर आर 2 केसेस। तो पहले केस में दे आर टेलिंग कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, और यहाँ पे हमसे पूछे आर्गुमेंट ऑफ z अपॉन z-2। तो आर्गुमेंट ऑफ z, तो z अगर कोई पॉइंट लूँ बाई चांस में इधर, अब हमें नीचे ही लेना है केस 1 के लिए, बिकॉज इट इज गिवन इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज लेस देन 0, तो हमको वी हैव टू टेक इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर अगर लूँ तो दिस इज z। अब बताइए z-2 कहाँ होगा, ये इधर, ठीक है, और z-2 ये होगा, बिकॉज ये 0 है, ये 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 2, तो ये z-2 वेक्टर की तरह हो गया। अब वेक्टर में एंगल कब पता करते हैं, जब उनको ऐसे ऐसे दूर की तरफ जा रहे हो, ठीक है। अब ये एंगल तो π/2 है, बिकॉज सर्कमफेरेंस पे अगर हम लोग देखें सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है सर्कमफेरेंस में, दैट इज π/2, ज्योमेट्रिक से पता है, तो ये भी π/2 है। अब हमें देखना है कि +π/2 हमारा आंसर होगा कि -π/2। तो आर्गुमेंट की बात करते हैं, अगर एंटी क्लॉकवाइज होता है तो देन इट इज पॉजिटिव, और अगर क्लॉकवाइज होता है देन इट इज नेगेटिव। तो यहाँ पे दिस वेक्टर इज z एंड दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज z-2, ये वाला z है और ये वाला z-2 है, ठीक है।
अब आर्गुमेंट जेड अपॉन जेड माइनस टू, तो यानी कि जो ऊपर रहता है उधर की तरफ ले जाते हो। बेस कौन बनता है? जो डिनोमिनेटर में होता है, तो यानी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर की तरफ जाइए। देखिए कैसे एंगल जा रहा है हमारा एंगल जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज की तरफ एंगल जा रहा है। तो फिर क्या हो जाएगा आंसर पहले केस में +π/2, ठीक है। अब सेकेंड केस देख लेते हैं लोग। सेकेंड केस में बोल रहे हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज ग्रेटर देन 0, यानी ऊपर की तरफ है। फिर से एक जेड नंबर ले लें हम लोग, ये जेड हो गया, तो ये हमारा वेक्टर हो गया। और z-2 ये हो गया। और फिर से इनको आगे बढ़ा दीजिए, इसको आगे बढ़ा दीजिए, तो दिस इज z-2, दिस इज z। तो z-2 से z की तरफ एंगल लेना है, किधर से? z- से। अब की देखिए कैसा है, दिस इज क्लॉकवाइज, तो ये π/2 एंगल तो है, लेकिन दिस विल बी -π/2, तो इसका आंसर आएगा हमारा -π/2। आगे अभी हम लोग कुछ और भी प्रॉब्लम्स देखेंगे, आप इन्हें अच्छे से नोट कर लीजिए। अब इस लेक्चर का हम लोग लास्ट प्रॉब्लम यहाँ पर देख रहे हैं। क्वेश्चन दिया गया है, इफ z इज इक्वल टू 3 iota minus t upon 2 plus iota t and t belongs to r real number यानी is a parameter, so what is the locus for this z? ठीक है, ये क्या दिया ये बाद में मैं बताऊंगा आपको। यहाँ देखिए, अगर हमें इस प्रॉब्लम को करना है तो ये z अभी फंक्शन ऑफ अ t दिया गया, जहाँ पे t पैरामीटर। सबसे पहले यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब भी कोई यहाँ पे रियल नंबर दिया गया हो और z में फंक्शन दिया हो, तो पहले हम t में z को लिखेंगे, ठीक है, ये याद रखिए। तो इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो दिस विल बिकम 2z प्लस आयोटा z t इज इक्वल टू 3i माइनस t। तो t को एक तरफ कर लिया तो ये प्लस हो जाएगा 1 प्लस आयोटा z टाइम्स t और 3 आयोटा माइनस 2z, ठीक है, ये आई है। तो t क्या हो जाएगा 3i माइनस 2z अपॉन 1 प्लस आयोटा z, ये आ गया। अब ये जब t आ गया तो t एक रियल नंबर है, तो अगर मैं इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लूँ t का, t बार, तो t और t बार रियल नंबर के लिए क्या होते हैं? इक्वल। तो ये t है, अब हम लोग यहाँ से t बार निकालेंगे। तो t बार निकालने का मतलब पूरे का कॉन्जुगेट ले लेना, इसका अलग कॉन्जुगेट लेंगे तो 3i का हो जाएगा -3i, और इसका हो जाएगा 2 का 2 ही रहेगा, और -2z बार, 1 का 1 रहेगा, दिस विल बिकम -i, और z का z बार, ठीक है। और t बार इज इक्वल टू t, तो दोनों को कर देंगे इक्वल, तो ये हो जाएगा 3i माइनस 2z अपॉन 1 प्लस आयोटा z इज इक्वल टू -3i माइनस 2z बार अपॉन 1 माइनस आयोटा z बार। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये आएगा 3i माइनस 3i स्क्वायर, जो कि हो जाएगा प्लस 3z बार, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3i, देख लो सही से करते रहे, 3i इंटू माइनस आई स्क्वायर प्लस हो गया, और z बार आ गया। अभी 2z करना बाकी है, -2z, और ये आएगा इसके साथ, तो हो जाएगा 2 आयोटा z बार। इधर भी करिए तो दिस विल बी -3i, ठीक है, और ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2z बार, और आयोटा जब इसके साथ जाएगा तो आयोटा स्क्वायर प्लस कर देगा, तो दिस विल बी 3z, और ये आयोटा z इसके साथ जाएगा तो -2 आयोटा z बार, z बार यानी mod z का स्क्वायर।
ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पर। और यहाँ पर भी आया था 2 आयोटा जेड बार, तो 2 आयोटा ये भी मॉड जेड स्क्वायर हो गया था, 2 प्लस हो गया। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर माइनस है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये सब टर्म एक तरफ कर लेंगे, तो जेड वाले और जेड बार वाले। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6i, ये और ये 3z बार, तो ये 5z बार हो जाएगा, 3 माइनस 5z हो जाएगा, माइनस 5z हो जाएगा। और जेड बार को 2i जेड बार ही रहने देते हैं, चलो पहले इधर कर देते हैं, तो दैट विल बी 4 आयोटा जेड बार प्लस में हो गया। ठीक है, प्लस 6i इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये फॉर्मेट में आ गया। अब यहाँ थोड़ा सा मैं रद्द कर देता हूँ, किधर कर दूँ। ठीक है, अब ये देखते हैं, तो 4i जेड बार प्लस 5z बार माइनस 5z प्लस 6 आयोटा। अब इसको हमें इस फॉर्मेट में करना पड़ेगा, ये सर्कल की जनरल इक्वेशन है, जेड बार प्लस जेड बार प्लस ए बार जेड, जहाँ पे जेड और ए कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे और बी रियल होगा, लेकिन अभी यहाँ पे बी रियल नहीं है। ठीक है, तो अगर हम इसे आयोटा से डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा 4z बार प्लस 5 अपॉन आयोटा, तो दैट विल बिकम माइनस 5 आयोटा जेड बार, दिस विल बिकम, इसमें भी आयोटा से करेंगे तो ये हो जाएगा 5 आयोटा जेड। ठीक है, और दिस विल बिकम 6। अब ये देखो रियल बन गया, तो रियल जब भी यहाँ पर रियल होता है और इस फॉर्मेट में हो, यानी जेड बार जेड, तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है। इसको आप आराम से समझ सकते हैं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, उस फॉर्मेट में ये आया। अब यहाँ से देखिए, अब इस फॉर्मेट में आ गया ये। अब इसको हम लोग पूरा ही फॉर्मेट में करने के लिए 4 से डिवाइड कर सकते हैं, माइनस 4 आयोटा जेड बार प्लस 5/4 जेड प्लस 6/4 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन एग्जैक्टली इस इक्वेशन के बराबर हो गई है। तो ये इक्वेशन अगर इसके बराबर हो गई है तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज बेसिकली सर्कल का लोकस। ठीक है, तो इसको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना है कि बी जो है रियल होना चाहिए, तभी ये सर्कल होगा। और यहाँ पे जो माइनस ए है, यानी जेड बार का जो कोफिशिएंट है उसका माइनस टाइम, वो होता है सेंटर। तो वैसे बोले तो इसका सेंटर जो है 5/4 आयोटा होगा।